Okay, so welcome back to chemistry class. We will continue with the nomenclature part. Nomenclature of monohydric alcohols, and we will see today carbinol system. Carbinol is basically methyl alcohol. कार्बिनॉल OL है लास्ट में, यानी अल्कोहलिक कंपाउंड है. कार्बिनॉल में OL लास्ट में है तो अल्कोहलिक कंपाउंड है. एंड मिथाइल अल्कोहल इज नोन एज कार्बिनॉल एंड ऑल अदर अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल. तो क्या है, इन दिस सिस्टम अल्कोहल्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल which is known as carbinol. यानी जितने भी अल्कोहल्स हैं, हायर अल्कोहल्स, दे आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल. यानी कार्बिनॉल यानी ये मिथाइल अल्कोहल लिख दिया. अब उसका एक एग्जांपल बनाया हमने यहाँ पर, C2H5CH3OH इथाइल कार्बिनॉल, C3H7CH3OH प्रोपाइल कार्बिनॉल. ओके, सो दिस इज हाउ इट हैज बीन नेम्ड. तो ये सिस्टम कैसा है, इसको हम कहते हैं ट्रिवियल नेम सिस्टम. ट्रिवियल नेम यानी बाय सर्टन एक्सपीरियंसेस वी आर नेमिंग देम, नॉट वेरी साइंटिफिक. ट्रिवियल है ये. अब साइंटिफिक क्या है, IUPAC सिस्टम और IUPAC सिस्टम. तो ट्रिवियल नेम सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. What is accepted? IUPAC nomenclature. तो IUPAC nomenclature of alcohols ये तो आपको आता है. And how to name alcohols according to IUPAC system? They are considered as derivative of parent alkane. The suffix E of an alkane is replaced by OL. Replaced by OL. Hence, they are named as alkanol. They are named as alkanol. जैसे मीथेन आप लिया, आपने मीथेन लिखा यहाँ पर, इसमें का E को रिप्लेस करो OL से तो बनता है मीथेनॉल, है ना. तो ये तो आपको आता है सबको, बट सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि IUPAC नेम is derived from parent alkane. The suffix E is replaced by OL, hence named as alkanol. That means monohydric alcohol को आपको अगर उसका नाम लिखना है तो IUPAC नेम क्या होगा, alkanol. तो याद रखेंगे alkanol is IUPAC नेम. और एग्जाम्पल आप जितने चाहे उतने बना ले, आपको पता भी है ये सब कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन. करेक्ट है. तो ये हो गया रूल नंबर 1 कि IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट अल्केन एंड दिस पेरेंट अल्केन will be converted to alkanol. Okay. Now next, if two or more hydroxy group, if two or more OH group present, two or more OH group present, तब क्या करेंगे हम, पेरेंट अल्केन का E मेंटेन करेंगे. द सफिक्स E, suffix E of parent alkane will be maintained. जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं, E को हमने रिप्लेस किया था OL से, E भी रहेगा और OL भी आएगा, है ना. 2 or more hydroxy group, then suffix E of parent alkane will be maintained and OL will be added with proper number,
जैसे हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल देखा था, CH2OH, CH2OH, करेक्ट है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, डिफरेंट कार्बन पे है, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन इज इथेन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी द सेकेंड कार्बन, तो इथेन 1 2 ई मेंटेन है, देखेंगे आप 1 2 डाइऑल, करेक्ट है, OL will be added with proper number, and if 2OH group तो फिर क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, if 3OH group देन प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ट्राई, if 4OH group then we will use tetra, like that, okay, तो OL तो रहेगा, और अगर एक से ज्यादा OH है, 2 OH रहेंगे तो डाई, 3 रहेंगे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, लाइक दैट। तो ये कंपाउंड बना आपका, एग्जाम्पल समझा आपको, इफ 2 और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऐसा ही हमने ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, करेक्ट है। अब ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर IUPAC करना है, ये ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है ना, तो ये ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कॉमन नेम हो गया, ग्लिसरीन कॉमन नेम हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन इज प्रोपेन, ई ड्रॉप नहीं करना है हमको, प्रोपेन, और कौन से कार्बन से, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 1 2 3 ट्राइऑल, करेक्ट है। पहला क्या मिला था, 1 2 डाइऑल, एंड दिस विल बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। इसी में एक एग्जांपल देखते हैं और हम, CH3 CHOH CHOH CH2 CHOH and CH3, करेक्ट। अब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है IUPAC आपको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 इज हेक्सेन, नंबरिंग विच टर्मिनल शेल वी टेक, कौन सा टर्मिनल लेंगे, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, क्योंकि यहां से लेंगे तो क्या ये 1 आ जाए, ये 2 आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, है ना, तो क्या आ जाएगा, वो 2 4 5 आएगा, और यहां से करेंगे तो 2 3 5 आएगा, ऊपर से टोटल करेंगे तो क्या मिलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट 2 + 3 + 5, है ना, और डाउनवर्ड अगर नंबरिंग करते हैं तो 2 + 4 + 5, हायर टोटल नहीं लेना है, लोअर लेना है ना, तो क्या है ये 5 + 5 10, 9 + 2 11, तो दिस इज करेक्ट, मीन्स दिस नंबरिंग इज करेक्ट, दिस इज नॉट। तो चलिए नोमेनक्लेचर पूरा बोलेंगे अब, हेक्सेन, हेक्सेन 2 3 5 ट्राइऑल, करेक्ट। तो ये हो गया इफ वी हैव मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप तो बहुत सिंपल है, मिथेनॉल, इथेनॉल, लाइक दैट। तो कार्बिनॉल सिस्टम समझा हमको, IUPAC हो गया। अब IUPAC में थोड़ा सा एक और, इफ साइक्लिक कंपाउंड्स आर हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना, तो साइक्लिक कंपाउंड हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसमें क्या करेंगे हम, साइक्लिक कंपाउंड कुछ नहीं है, पेरेंट अल्केन और उसमें प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है। इफ साइक्लिक कंपाउंड, थर्ड पॉइंट है, इफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन containing
containing OH group, then prefix cyclo is used. Prefix cyclo is used along with cyclic alkane. तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे अब ये साइक्लोअल्केन, ये है हमारा साइक्लोअल्केन। कौन सा है साइक्लोअल्केन? ये साइक्लोब्यूटेन। हाउ मेनी कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन ब्यूटेन साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। इसे क्या कहेंगे हम? साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट है? तो ये बना साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट वाला क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन। डन। अब इसी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ये मैंने यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया। तो अब ये क्या होगा? साइक्लोब्यूटेनॉल। E को रिप्लेस किया OL से, साइक्लोब्यूटेनॉल। यहाँ पर OH लगा दिया तो दूसरा एग्जाम्पल बाजू में बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर OH लगा दिया तो ये हो गया साइक्लोपेंटेनॉल। वैसा ही बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ OH लगा दिया तो साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसी को और थोड़ा सा एडवांस करते हैं, है ना। इसी को एडवांस करना है, यानी ये OH ग्रुप जहां था वहीं पर, और यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं। इसी को एडवांस करते हैं। ये OH है और यहाँ पर C2H5 लगा देते हैं। ये OH ग्रुप है और यहाँ पर C2H5 अटैच करते हैं। साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल तो वैसा ही रहेगा। अब क्या करना होगा इसमें? हाउ वी विल नंबर, क्योंकि अब दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो ये रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये होगा फर्स्ट। अब कौन से राइट साइड और लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो ये नंबरिंग 2, 3, 4, 5। आप ऐसा देंगे तो फोर्थ पोजीशन आ जाएगी। करेक्ट है? तो आपने ये साइक्लिक फॉर्म में दिया। यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अगर आप ऐसा जाते हैं तो क्या आता नंबरिंग? 2, 3, 4, 5। ये रॉन्ग हो गया एंड दिस इज द करेक्ट नंबरिंग ऑफ इट। सही है? अब नोमेनक्लेचर बोलना है आपको। चलिए नाम बोलते हैं कंपाउंड का। 2-methyl cyclobutanol। 2-methyl cyclobutanol। नेक्स्ट वाला कंपाउंड क्या बनेगा फिर? अब 3-ethyl cyclopentanol। और लास्ट वाला नोमेनक्लेचर बोल दो बेटा जल्दी से। कोई बोलेगा क्या इतनी शांति क्यों है आज ग्रुप में? हाँ हाँ, 2 लड़कियों की आवाज आ रही है। बोलो तो फिर से एक बार। अरे भाई इतनी शांति क्यों है ग्रुप में? 3-ethyl cyclohexanol। हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है, जरा मुझे भी पढ़ाने में लग रहा, आनंद आएगा, है ना। तो ये हो गया साइक्लो कंपाउंड्स के लिए नोमेनक्लेचर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। आप अगर नोट्स में देख रहे होंगे तो ब्लैंक स्पेस थी, वहां पर ये सब एग्जाम्पल आप बना लेंगे, और उसके बाद अब एक टेबुलर फॉर्म ब्लैंक स्पेस में है,
उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स फिल करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी रहेगा और बेंजीन रिंग भी होगा। देखते हैं अब अल्कोहल को कैसे नोमेनक्लेचर हमें करने का है। सही है, तो लेट अस कैरी आउट दैट नोमेनक्लेचर पार्ट, है ना। तो आपके पास में कॉलम बना हुआ है, उसमें हम लोग अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को देखेंगे। सभी एलिफेटिक है और एलिफेटिक में हम यहाँ देखेंगे कुछ कुछ एग्जाम्पल कि जहां पर आपको दिखेगा कि डबल और सिंगल बॉन्ड, वो भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा पहला कॉलम क्या बना हुआ है, अल्कोहल, दूसरा कॉमन नेम, तीसरा IUPAC नेम। तो अल्कोहल यहाँ एग्जाम्पल आ गए, कॉमन नेम। अब मैं पहले ही बोल दूं, कुछ कंपाउंड के कॉमन नेम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, है ना, लेकिन IUPAC नेम हर कंपाउंड का हम डेफिनेटली लिख सकते हैं बिकॉज इट इज साइंटिफिक। लेकिन कॉमन नेम तो कॉमन ही है, वो कुछ भी लिख सकते हैं या नहीं भी मिलेगा हमको। तो डोंट वरी अबाउट कि सर ये कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही कंपाउंड बनाऊंगा जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जैसे अभी तो पहला लिख दूं CH3 CH2 CH2OH। चलिए आप मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे, है ना। यू स्टार्ट राइटिंग एग्जाम्पल, नोमेनक्लेचर लगे तो बाद में लिख लेना, लेकिन अभी यहाँ पर हम उनके एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेते हैं। वो आप वीडियो में बाद में लिख सकते हो वैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CHOH CH2 CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 thrice COH। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CHOH 3 times CH3। Fifth, CH3 CH double bond CH single bond CH2OH। Next, CH3 C double bond C CH3 CH CH2 CH3। ओके, तो आप लोग एक ये देखेंगे कि मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं वो नोट्स में अल्कोहल मैंने सेपरेट किया है, फिनॉल मैंने सेपरेट किया है और ईथर सेपरेट किया। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्या किया है, उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी लिया, तीनों कंपाउंड दे दिया और उसमें फिर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि अल्कोहल में क्या रूल लगाना है, फिनॉल में क्या रूल लगाना है, ईथर्स में क्या रूल लगाना है। तो चलिए अब इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम। मैंने कहा था कि कॉमन नेम नहीं मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट IUPAC नोमेनक्लेचर सर्टेनली सभी कंपाउंड के आ जाएंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड कॉमन नेम क्या होगा, 3 कार्बन N प्रोपाइल अल्कोहल। बी रेडी विथ योर आंसर, इफ यू नो देन स्पीक आउट। स्टूडेंट्स प्लीज बी रेडी विथ योर आंसर। IUPAC name of this compound, what will be the IUPAC name? Propane 1,1-all. Propane 1,1-all. Okay. Next compound CH3 CH2 CH2 CH2, 4 carbon OH on second carbon, it is secondary, तो secondary butyl alcohol, secondary butyl अल्कोहल। हाँ जी, क्या IUPAC में आएगा ना OL, तो क्या लिख सकते हैं,
बेटा सुना ही नहीं आया मुझे जो आप बोल रहे थे, है ना? तो ये सेकेंडरी कार्बन है, उस पे ओ, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल, है ना? नंबरिंग करेंगे यहाँ से, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ब्यूटेन टू ऑल। ई ड्रॉप हो गया यहाँ पर, एक ही OH ग्रुप है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज थर्ड एग्जाम्पल नोमेनक्लेचर? ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहाँ IUPAC में क्या लिखेंगे? IUPAC नोमेन, कौन बोल रहा है ये? हाँ जी, कौन, हु इज स्पीकिंग? मेरे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना बेटा, आपका नाम बोलो तो। वैष्णवी मिश्रा, हाँ जी, क्या बोल रही है? हाँ वैष्णवी बोल, क्या 2 मिथाइल, करेक्ट, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, वेरी गुड, है ना? इसको क्या है, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हूं मैंने, आपको इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब आप क्लियरली इसका नोमेनक्लेचर समझ सकेंगे। वैष्णवी के समझ में आ गया शायद, तो उसने जल्दी से बोल दिया। देखिए क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर में ये सेंट्रल कार्बन है, ये किसके साथ कितने CH3 ग्रुप है? 3 CH3। यहाँ वही फॉर्मूला मैंने लिखा। अब इसका स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो ये सेंट्रल कार्बन, एक OH, और इसके साथ ये 3 CH3 ग्रुप अटैच हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म में। एक्सपांडेड फॉर्म में ये बना क्या बेटा? अपना पेरेंट प्रोपेनॉल, करेक्ट है? ये 1, 2 एंड 3 कार्बन, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप और सेकेंड कार्बन पे OH, तो ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो इसीलिए नोमेनक्लेचर दिया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ओके, फिफ्थ कंपाउंड, फिफ्थ कंपाउंड का IUPAC नेम, फोर्थ रह गया, सॉरी, फोर्थ वाला, फोर्थ कंपाउंड का IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम जाने दीजिए, है ना? फोर्थ कंपाउंड का IUPAC नेम क्या लिखेंगे हम? IUPAC नेम के लिए क्या करना होगा? आपको थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म में समझना होगा। टोटल हाउ मेनी कार्बन? 3 + 2, 5 कार्बन, 5 कार्बन एटम है, हाँ, तो पेंटेन हो जाएगा। और पेंटेन में क्या दिख रहा है? ट्राई हाइड्रोक्सी है, तो कौन कौन से कार्बन पे आएगा? 2, 3, 4 पे आएगा क्या, है ना? 2, 3, 4 पे आएगा। देखो फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर, CH3 CHOH 3 टाइम्स, और ये CH3, इसको बेटा एक्सपांडेड फॉर्म में CH3 CHOH CHOH CHOH। वैलेंसी सेटिस्फाइड है क्या सभी कार्बन की? यस, सभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। हाँ, बोलेंगे नोमेनक्लेचर अब इजी हो गया। क्या लिखेंगे? पेंटेन। अब E मेंटेन करना है कि ड्रॉप करना है? E मेंटेन करना है। पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई ऑल, 2, 3, 4 ट्राई ऑल, पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई ऑल। नंबर 5 का IUPAC नेम बोलेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। आप नंबरिंग कौन से टर्मिनल से करेंगे? राइट हैंड साइड से, है ना? 1, 2, 3 एंड 4 दिख रहा है सभी को? 1, 2, 3, 4। सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी मिनिमम लोएस्ट नंबर क्या है? 2, सही है, लोएस्ट नंबर 2 है, और ये 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूट लिखेंगे। यस, ब्यूट 2 ईन आएगा। सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड वाला लोएस्ट नंबर है, लिखा ब्यूट 2 ईन, और फर्स्ट कार्बन पे ऑल है, तो
वन ऑल, ई ड्रॉप करके ऑल लिखेंगे क्योंकि वॉवेल से जब शुरू होता है तो सेकेंडरी सफिक्स का ई ड्रॉप होता है। ये सब रूल्स पढ़ चुके हमने। तो ब्यूट टू इन वन ऑल, ब्यूट टू इन वन ऑल, सही है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट IUPAC नेम बोलेंगे मुझे। अब 1 2 3 4 अरे इसमें तो OH लगाया ही नहीं मैंने। हो ये यहाँ पर OH लगा देते लास्ट में, लास्ट में OH लगा दिया, करेक्ट है। अब नंबरिंग करना पड़ेगा तो यहीं से होगा जहाँ फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड को जो नंबर आएगा सो आएगा, बट OH को तो लोएस्ट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया पेरेंट कंपाउंड, ये आ गई ब्रांच। प्रीफिक्स आएगा तो क्या आएगा, प्रीफिक्स 4 मिथाइल आएगा, 4 मिथाइल एंड 3 इन 1 ऑल। थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो थर्ड लेंगे पोजीशन हम। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ऑल इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, तो करीब करीब सभी टाइप के हमने एलिफेटिक ले लिया, डबल बॉन्ड वाला भी ले लिया है ना, और सब्स्टिट्यूशन भी आ गया। सो दिस इज व्हाट द IUPAC nomenclature for alcohols. How much? 10 minutes. Okay. So 3 methods for the nomenclature. One is common name system. Second is carbinol, which is a trivial name system. And third is the IUPAC nomenclature. Okay. तो अब ये IUPAC nomenclature के बाद में हम लोग शिफ्ट करते हैं methods for the preparation of मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो हेडिंग दे देंगे, आपके पास है नोट्स, उसमें देखते हैं मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन। मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड क्या है जो हमने पहले पढ़ा था, हेलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा था हमने। मेथड में क्या है, बाय द एक्शन ऑफ, यस, by the action of concentrated alkali on alkyl halide। तो हेडिंग देना है methods for the preparation, methods for the preparation of alcohols। और बेटा फर्स्ट मेथड जो है वहां पर वो क्या रहेगा, बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड, है ना। फ्रॉम, ऐसा हेडिंग दिया है, फ्रॉम अल्काइल हलाइड, है ना, ऐसा लिखा है, फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, RX। RX इज अल्काइल हलाइड। तो RX से अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल का जनरल ROH फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो फ्रॉम अल्काइल हलाइड, और रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी कौन सी, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है, तो ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फ्रॉम अल्काइल हलाइड। तो अल्काइल हलाइड RX, इसे आप NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करो, बहुत इजी है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये NaX रिमूव हो गया, NaX रिमूव हो गया, बचा क्या, ROH, और ROH तो चाहिए हमको, अल्कोहल है, और ये है यहाँ पर अल्काइल हलाइड, सही है। This will be taken in an aqueous medium. Done? तो एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। We take C2H5Br अल्काइल हलाइड। क्या नाम है अल्काइल हलाइड का, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को हीट करना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
yes, we get C2H5OH plus NaBr. C2H5NaOH is ethyl alcohol and NaBr. करेक्ट है, एग्जाम्पल आ गया। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल बनाते हैं हम यहाँ पर। वी टेक CH3 CH2 CHCl CH3 2-chlorobutane. We take here 2-chlorobutane. 2-chlorobutane हीट करेंगे अल्कली से, KOH भी यूज कर सकते हैं आप। एक्वस मीडियम में हीट करना है, क्या हो जाएगा, KCl एज ए साइड प्रोडक्ट आ जाएगा और मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, वो मेन प्रोडक्ट यहाँ नीचे लिखते हैं हम, CH3 CH2 CHOH CH3। सही है, तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल। हाँ, ब्यूटेन टू ऑल। ये हो गई फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल हैलाइड फर्स्ट मेथड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इसी में हम एक चेंज कर यूजिंग अल्काइल हैलाइड तो है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड using moist silver oxide। अब moist silver oxide यानी अब क्या समझे इससे हम, तो ये सिल्वर ऑक्साइड तो लिख दिया मैंने AgO। अब इसको मॉइस्ट करना है यानी इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। आपने इसमें अगर वाटर ऐड कर दिया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में, तो सिल्वर की तो +1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की -2 है, तो उसको बैलेंस करना होगा, तो क्या करेंगे, Ag2O। करेक्ट है, तो ये सिल्वर ऑक्साइड और इसे यहाँ पर मॉइस्ट किया आपने, तो आपको क्या मिलता है बेसिक कंपाउंड यहाँ पर, ट्वाइस AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलता है। व्हाट वी गेट, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप अल्काइल हैलाइड को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली रिएक्शन किसके साथ में हो जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं दिख रहा क्या इसके जैसा, NaOH और KOH, यहाँ सोडियम मेटल है, यहाँ सिल्वर मेटल है, पोटेशियम मेटल है, उसकी जगह सिल्वर मेटल है, यानी रिएक्शन वैसे ही होने वाली है। तो मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कंडीशन, मैं यहां लेता हूं CH3 CH2 CH2I, N प्रोपाइल आयोडाइड या 1-आइडोप्रोपेन, IUPAC नेम भी लिख दिया, कॉमन भी लिख। इसको बेटा कैसे रिएक्ट करना है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी क्या होता है, AgOH। तो हमें एरो पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो AgOH है ये मिला कैसे है हमको, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से मिला है। और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी क्या, Ag2O and H2O, नथिंग बट Ag2O and H2O। अब रिएक्शन का प्रोडक्ट बोल दो, मैंने आपको समझाया ना, ये AgOH किसके जैसा है, KOH NaOH, तो प्रोडक्ट आ जाएगा। चलो प्रोडक्ट बोलेंगे CH3 CH2 CH2OH और साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, AgI, तो ये बनेगा प्रोपेन 1-ऑल या N प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम N प्रोपाइल अल्कोहल। इजी है ये भी। इजी कब हो गया, जब हमने समझा कि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इज नथिंग बट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया।
और एग्जाम्पल बना सकते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो ना आपका, CH3Cl प्लस AgOH। फिर से एरो पे मेंशन करना है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये मेंशन नहीं करे तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं समझा जाता है। तो आ गया यहाँ पर अल्कोहल CH3OH और AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये मिथाइल अल्कोहल मिल गया हमको। मिथाइल अल्कोहल कैसे मिला हमें? मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ओके, तो ये है फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कल हम देखते हैं अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ओके डियर, एक मिनट, आपको कुछ असाइनमेंट देने का है ना। तो असाइनमेंट लिखते हैं हम यहाँ पर। तो असाइनमेंट हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन से, है ना। तो पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा, असाइनमेंट के लिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड। हाउ monohydric alcohols are classified। तो इसमें हमें लिखना है फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ, क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ, है ना। तो ज्यादा नहीं बोलता, 2 ही मिनट बाकी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कार्बिनॉल? बस इतना सही, व्हाट इज कार्बिनॉल। नेक्स्ट कम्स क्या और पढ़ा हमने? मेथड, क्लासिफिकेशन पढ़ा। देन व्हाट इज एलिफेटिक? व्हाट इज एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गए, है ना। अब मैं कल दूंगा आपको कुछ एग्जाम्पल जिसमें नोमेनक्लेचर आपको रहेगा। एक और क्वेश्चन बन जाता है, हाउ विल यू कन्वर्ट? हाउ विल यू कन्वर्ट लिखेंगे, कन्वर्ट, हाँ, प्रोपेन, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेनॉल, इनटू प्रोपाइल अल्कोहल, है ना। प्रोपाइल क्लोराइड इनटू प्रोपाइल अल्कोहल। तो यही रहेगा हाइड्रोलिसिस या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, दोनों लिखेंगे आप लोग। चलिए जी, तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। और मैंने कहा नोटबुक बनाना है, डेट वाइज ये असाइनमेंट सॉल्व करना है। हम जब मिलेंगे, एक्चुअली जब मिलेंगे तब ये सारे असाइनमेंट आपके चेक किए जाएंगे। अभी वर्चुअली आपको अपने सिंसियरिटी से इसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सर थोड़ा सा रह गया, थोड़ा बाकी है। ओके, सी यू टुमारो।